पाठशाला नहीं, यह समस्त युद्ध भूमि है और यहाँ का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन। धृष्टद्युम्न, गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो। सारथी, रथ आगे लो। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्या मैं पितामह से अधिक मित्रकाल की आवश्यकता है। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े, ऐसे चलता रहा ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बचकर शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। गुरु द्रोण को यहाँ से मैं संभालता हूँ। अर्जुन, तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। कैसी आज्ञा माधव। चलिए आगे बढ़िए।
मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज। शत्रु बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। आओ, आओ मेरे प्यारे बांजो, आजा। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं।
जैसा पिता वैसा पुत्र, अद्भुत अद्भुत वृषसेन। जैसा पिता वैसा पुत्र, अद्भुत अद्भुत वृषसेन। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी पहले देखी न गई हो। आक्रमण करो वत्स। युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्र व्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज। जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची। वासुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है। धर्मराज, तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो।
वो सब छोड़िए पितामह, अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। पार्थ, वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। पार्थ, गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं, कौन है? अभिमन्यु? प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और इसके चलते मैंने तुम्हारी अर्धांगिनी उत्तरा को वचन दिया था
कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं, तुम्हारे प्राण को संकट में नहीं आने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं पितामह? ये युद्ध है और ये हमारा शत्रु। इसकी रक्षा नहीं करनी है, आपको इसका वध करना है। मुझे भली भांति स्मरण है दुर्योधन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारी ओर से युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, परंतु किसका वध करना है और किसका नहीं, यह मेरा निजी अधिकार है। पितामह, यदि आप इसी प्रकार पांडवों के मोह और वचनों से बंधे रहेंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे पितामह। और यदि ऐसा हुआ तो उसके दोषी केवल आप और आपके ये वचन होंगे। मेरे सामने से चले जाओ पुत्र। क्षमा कीजिए प्रपितामह, जिस प्रकार मेरे प्रति आपका प्रेम भाव आपको मुझ पर आक्रमण करने से रोक रहा है, उसी प्रकार मेरे परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दूं। मैं तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकता पुत्र, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारथी, साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद्व कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र। मुझे रोक पाना भी सरल नहीं है प्रपितामह। उत्तम अभिमन्यु, अति उत्तम। ताचरी, ये क्या कर रहे हैं? उन्हें अभिमन्यु पर प्रहार करना चाहिए था। नहीं महाराज, जिस प्रकार से महामहिम भीष्म हमारी कौरव सेना के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए वचनबद्ध हैं, उसी प्रकार से उत्तरा को दिए वचन से भी बंधे हुए हैं महाराज। किंतु इस प्रकार, क्या इस प्रकार युद्ध के मध्य में ऐसा करना उचित है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो पांडव ये युद्ध जीत जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना अभी यही है कि युवराज दुर्योधन सुरक्षित है महाराज। और राजकुमार अर्जुन उनकी ओर बढ़ रहे हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन और युवराज दुर्योधन के रथ के पताका के मध्य अब कोई भी नहीं है महाराज। ईश्वर, ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। इसीलिए
इसलिए मैं पितामह के स्थान पर कर्ण को चुन रहा था मामा श्री। इसीलिए मित्र कर्ण इनके भांति वे पक्षी युद्ध तो नहीं लड़ता। इनसे नहीं होगा मामा श्री। हमारे और बाकी महारथी कहाँ है? आज यहां मित्रकर्ण होता तो ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। अब कर्ण नहीं है तो कौन रोकेगा इसे? कौन? मेरे मार्ग से हट जाओ विष्णु। आप भूल रहे हैं महारथी, मैं उस वीर का अंश हूं जिसका रोम रोम आपको परास्त करने में सक्षम है। हम यहाँ युद्ध करने आए और मैं अपने पिता को यह वचन देकर आया कि रणभूमि में मैं उनकी कमी की अनुभूति किसी को नहीं होने दूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ विष्णु। मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता और ऐसा करने के लिए मुझे विवश मत करो। आप द्वंद्व कम और बातें अधिक करते हैं। पार्थ, यदि तुम इस युद्ध को आज ही समाप्त करना चाहते हो तो एक बात का स्मरण रखना, सूर्यास्त्र होने में बस कुछ ही समय शेष रह गया है। अपने सामने खड़ी बाधा पर प्रहार करो पार्थ। ये मेरी अंतिम चेतावनी है वृषसेन। हट जाओ मेरे मार्ग से। चेतावनी देने में समय व्यर्थ मत कीजिए, द्वंद्व कीजिए धनंजय। वृषसेन, कल्याण हो पुत्र। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही भांति कुशल योद्धा है कर्ण। मित्रकर्ण,
आज तुम्हारा पुत्र वो कर रहा है जिस पे तुम्हें गर्व होगा। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त में बस कुछ ही समय शेष है। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त में बस कुछ ही समय शेष है। ये पर्वतास्त्र है पुत्र, मुष्टिकास्त्र का प्रयोग करो। सूर्यास्त होने वाला, ध्वज को कैसे जीते? दो क्षण और मामा श्री। सूर्यास्त होते ही इन पांडवों का विजय का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या होगा यदि तुम अपनी इस मूर्खता को एक छल में परिवर्तित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्रव्यूह की विशेषता क्या है दुर्योधन? प्रहार, केवल प्रहार, परंतु रक्षा में असक्षम। जरा देखो दुर्योधन, सभी योद्धा अपने राजाओं के साथ आक्रमण में व्यस्त हैं। बिना किसी रक्षा नीति के हम इसका लाभ उठा सकते हैं दुर्योधन। क्या होगा यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लो तो? यदि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को हमने बंदी बना लिया दुर्योधन, तो हमारी विजय निश्चित। साम दाम दंड भेदे अस्माकं विजयं निश्चितम्। अस्माकं विजयं निश्चितम् दुर्योधन। आपका विचार उत्तम है मामा श्री। असमान अस्त्रों के साथ द्वंद्व करना नियमों के विरुद्ध है धर्मराज। स्मरण है ना आपको? मामा श्री, सामने आकर द्वंद्व कीजिए, कायरों की भांति नहीं। युधिष्ठिर, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उपस्थित हूं। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तत्पर हूं। ये बात परंतु स्मरण रखना, तुम्हें परास्त करने का अर्थ यह है कि इस युद्ध पर मेरी विजय हुई, और इसकी विपरीत परिस्थिति का भी यही परिणाम होगा भ्राता दुर्योधन। अवश्य।
साधु पुत्र, साधु। आशा है कि इस युद्ध के पश्चात तुम जैसा योग्य और वीर राजा हस्तिनापुर को मिलेगा। अरे 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 सहदेव, कहाँ चल दिए? शुभ कार्य करने जा रहे हो ना? मामा श्री का आशीर्वाद नहीं लोगे? आओ प्रणाम करो। षड्यंत्र रचते समय आपकी तलवार जैसी जीप तो बहुत चलती है, मगर आज आपकी तलवार कैसे फिसल रही है मामा श्री? नहीं दुर्योधन, वो क्या है ना सहदेव, हर वस्तु अपने समय से चलती है। सावधान पुत्र, अब तो पहाड़ आएंगे। से जाकर उस पताका को ले आओ। दुर्योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम चीखें। अरे कोई रोको उस बालक को। जाकर उस पताका को ले आओ। दुर्योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। वृषसेन के लिए यह प्रहार पर्याप्त है माधव। दुर्योधन के ध्वज को अपने अधीन करके इस युद्ध का अंत करते हैं। चलिए माता। महारथी अर्जुन, द्वंद्व भी शेष है।
केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम चीखें। उत्तर को रोको। मंत्रराज, रोको इसे। कायर, भूल गए किसके पक्ष से लड़ने का वचन दिया था तुमने? नहीं भूला मैं। सब समान है मुझे, मेरा वचन भी और तुम्हारा छल भी। भूल गया? शल्य, ये क्या कर रहे हो तुम? भविष्य में संसार तुम्हारे साथ साथ पूरे मद्र राज्य को विश्वासघाती समझेगा। तू है तुम पर। अरे तुम प्रहार करो उस पर। ये तो एक केवल बालक है। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। प्रहार करो। मैं आपको वचन देता हूं, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा।
अभिमन्यु, मुझे क्षमा कर दो अभिमन्यु। मैं अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो कि मैं बाकी योद्धाओं के भांति वीर नहीं हूं। कदाचित तुम मुझे पताका के साथ अपने बाहों में लेकर शिविर तक ले जाते। मेरा पक्ष ऊंचे स्वर में कहता, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर। बालक हमारे पताका लेने चला था, हैं? ना, पताका तो मिली नहीं चल रही है। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का ये युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा।
सूर्यास्त हो चुका है, फिर अब तक ये सब लौटे क्यों नहीं? हुसैन क्यों नहीं दिख रहा? कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की। पिताश्री, मित्रगण, आज वृषसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि वो तुम्हारा वास्तविक उत्तराधिकारी है। आज हम सब ने तुम्हारी कमी का आभास किया है। हाँ, परंतु उस अर्जुन ने नहीं किया होगा, क्योंकि अर्जुन के समक्ष वृषसेन खड़ा था। हमें गर्व है, इस पर गर्व है। मेरा पुत्र आज केवल अंगराज पुत्र वृषसेन नहीं, बल्कि महारथी धनुर्धारी वृषसेन बन गया है। उसने हम सभी से कहीं अधिक कुशलता से युद्ध किया है। हाँ, अन्यथा कुछ ऐसे महारथी भी थे जिनके कारण हमें पहले ही दिन पराजय का मुख देखना पड़ता। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कर्ण। सर्वतोभद्र व्यूह का कुशलता से नेतृत्व करके वृषसेन मेरी आशाओं पर खरा उतरा है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र।
छोटा सा घाव है पिताश्री, अर्जुन का बाण। मृत्यु नहीं हुई है उत्तरा। वीर मरते नहीं, वीर गति को प्राप्त करते। वीर उत्तर वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर की, 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 वीर उत्तर की। कितने मरे, कितनों को मृत्यु मिलनी शेष है। अभी तो आरंभ हुआ है इस महायुद्ध का, एक नए युग को लाने के यज्ञ में। अभी बहुतों की आहुति जानी शेष है। अभी महाभारत का आरंभ हुआ है। श्री जाम